हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देवेंद्र मैथ क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ए बी सी डी इज ए रोम्बस। देखें क्या गिवन है, एक रोम्बस गिवन है अपने पास। क्या गिवन है? एक रोम्बस गिवन है। अब रोम्बस की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं ये सब मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया है, आप जाके वहां से देख लीजिए। ए बी सी डी क्या एक रोम्बस है। क्या गिवन है? गिवन क्या है लिखेंगे, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। इज ए रोम्बस, ये एक रोम्बस है। अब रोम्बस है तो इसके अंदर ए बी जो है रोम्बस हो गया। इट मीन्स ए बी साइड इक्वल है बी सी के, इक्वल है सी डी के, इक्वल है ए डी के। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए आगे क्या दिया है। शो करना है कि डायगोनल ए सी, जो इसका डायगोनल है ए सी डायगोनल, वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, इसको बाइसेक्ट करता है। इट मीन्स ये और ये बराबर हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। हमने क्या शो करना है? एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। और एज वेल एज एंगल सी को भी ए सी क्या करता है? बाइसेक्ट। ए सी बाइसेक्ट करता है ए को भी और सी को भी। सी को भी करता है, मान लिया इसको 3 नाम ले लें, इसको एंगल 4 नाम ले लें। तो एंगल 3 एंड एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के। ये हमने शो करना है। आगे दिया है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट करता है इसको भी। तो पहले हम ये शो करते हैं और बाद में ये करेंगे कि बी डी को जब शो करना रहेगा तो बी डी डायगोनल को ज्वाइन करवाएंगे और उसके बाद में हम करेंगे। देखें, अब इसके अंदर अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, हमें दिखाना है कि एंगल 1 और 2 इक्वल है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखें तो देखो एक रोम्बस है। अब रोम्बस है तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं और हमें ये भी पता है कि ए बी जो है वो पैरेलल है किसके? सी डी के। एंड बी सी जो है वो पैरेलल है किसके? ए डी के। ये भी पता होना चाहिए हमें। अब देखें सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे अपने पास, जब मैं ये कह रहा हूं कि ए बी इक्वल है बी सी के, ये यहाँ पे है ना, चारों इक्वल हैं, तो ए बी इक्वल है बी सी के भी, ए बी इक्वल है बी सी के भी। जब ए बी इक्वल है बी सी के तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए बी के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? एंगल 4। और बी सी के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है? एंगल 1। वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे यहाँ पे? एंगल्स, अभी बताया मैंने पिछले क्वेश्चन में, एंगल्स आर इक्वल, एंगल्स opposite to equal side of triangle are equal। एंगल क्या होते हैं? वो इक्वल होते हैं। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। अब देखें हो गया। सिमिलरली अब हम लेंगे कौन सी? ये सी डी इक्वल है किसके? ए डी के भी इक्वल है। सी डी ये साइड इसके इक्वल है ए डी के। तो सी डी के अपोजिट में एंगल कौन सा लग रहा है? एंगल 2 लग रहा है, एंगल 2। और ए डी के अपोजिट में कौन सा लग रहा है? एंगल 3। तो सेम बात यहां भी लिखेंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। देखिए एंगल्स जो हैं वो अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स, इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। वही मैंने लिखा है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। अब देखें, अब यहां पे देखें तो हमने यहां पे देखें तो हमने प्रूव करना है कि एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के और 3 इक्वल है एंगल 4 के। अब इन दोनों में अगर ये इक्वल आ गए और हमें ये भी पता है कि एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा? एंगल 3 के। एंगल 1 किसके इक्वल रहेगा? एंगल 3 के। क्यों रहेगा? क्योंकि देखो ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल लाइंस हैं। तो ये क्या हो गए? अल्टरनेट एंगल्स। दीज आर, ये एस सी जो लाइन है वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो 1 और 3 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। सिमिलरली
अब हम बोल रहे हैं कि एंगल 2 इक्वल आएगा एंगल 4 के, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, ये दोनों पैरेलल हैं AD और BC, तो ये पैरेलल ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो 2 और 4 क्या रहेंगे अल्टरनेट एंगल्स। अब देखो, अब इससे इस रिजल्ट से, इससे और इससे क्या निष्कर्ष निकला यहाँ से। अगर हम यहाँ से बात करें इन चारों से, इससे मतलब ये फर्स्ट है, ये मान लिया सेकंड है, ये थर्ड है, और ये यहाँ से ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गई, और ये फोर्थ इक्वेशन हो गई। यहाँ से अगर हम बात करें एंगल्स इन सब की, तो एंगल 1 जो है वो किसके इक्वल है, देखो एंगल 1 4 के भी इक्वल है, 1 3 के भी इक्वल है, तो एंगल 1 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 4 के भी इक्वल है। एंगल 1 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 जो है वो 4 के भी इक्वल है। यहां से मैं ऐसे लिख दूं, एंगल 1 3 के भी इक्वल है और एंगल 1 जो है वो एंगल 4 के भी इक्वल है, और 4 एंगल 2 एंगल के इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों एंगल आपस में क्या हैं इक्वल हैं। क्या हुआ, 1 इक्वल है 2 के, इक्वल है 3 के, इक्वल है 4 के। यहां से ये निष्कर्ष निकल गया। तो यहां से निकल गया, तो हमने तो ये प्रूव करना था कि एंगल 1 इक्वल है 2 के और 3 इक्वल है 4 के, तो ये प्रूव हो गया। तो देयरफॉर हम ये कहेंगे कि 1 इक्वल है एंगल 2 के, इट मीन्स ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और 3 इक्वल है किसके 4 के, इट मीन्स यहाँ भी सी को भी क्या कर रहा है ये बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट था कि AC बाइसेक्ट करता है ए एंगल A को भी और C को, ये अपना प्रूव होता है, ये प्रूव होता है। इसका फर्स्ट पार्ट था ये क्या था इसका फर्स्ट पार्ट, ये यहाँ पे लिख ले नंबर 1 जो शो करना है वो इसका प्रूव्ड होता है। अब इसका हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है लेकिन आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब सिमिलर दूसरा पार्ट करेंगे, बिल्कुल डिट्टो, बस क्या करना है B को D से हमने मिला लेना है, ज्वाइन कर लेना है। अब हम क्या करेंगे, B को देखें, अब हमने क्या शो करना है, हमने शो करना है इसको अब हटा देंगे ABCD, ये एक रोम्बस है ABCD। अब इसको मिला लेंगे B और D को। इसमें क्या बोला है, हमने क्या शो करना है, अब नंबर 2 पार्ट कर लेंगे यहाँ पे, नंबर 2 पार्ट कि BD बाइसेक्ट करता है B को भी, इसको और इसको बाइसेक्ट करता है, इसको 1 और 2 नाम दे दें और इसको भी 3 और 4 नाम दे दें। तो सेम यहाँ पे करेंगे, एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ये शो करना है, और एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के, ये हमने शो करना है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे तो वही बात है क्या कि अपने पास क्या है, AB इक्वल है किसके, अब इसमें ये दोनों ले लें साइड्स, ये ट्रायंगल में ये दोनों साइड्स AB इक्वल है AD साइड के। भाई चारों साइड्स जब इक्वल हैं अपनी, तो AB AD के भी इक्वल है। तो यहां से क्या बोलेंगे, AB के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है 3, और AD के अपोजिट में कौन सा एंगल लग रहा है 1, एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 के। यहाँ पे लिख दें एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल। क्या होती हैं एंगल्स, क्या होते हैं इक्वल होते हैं। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, एंगल्स क्या रहते हैं इक्वल रहते हैं। सिमिलरली अब हमें पता है इसकी बात करें तो ये और ये भी इक्वल है, CD इक्वल है किसके BC के। तो CD के अपोजिट में कौन सी लग रही है, CD के अपोजिट में लग रहा है अपना एंगल 2, और BC के अपोजिट में कौन सा लग रहा है एंगल 4। तो सेम यहाँ पे लिख देंगे एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल लिख देंगे। अब यहाँ पे ये मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है, ये मान लिया इक्वेशन सेकंड है, और सिमिलरली अब जैसे उसमें क्या था, एंगल 1 जो है एंगल 4 के इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा एंगल 1 एंगल 4 के, देखें ये AB और CD क्या हैं, दो पैरेलल लाइंस हैं, तो ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए इनके क्या हो गए अल्टरनेट, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या है ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो सिमिलरली अब हम बोल सकते हैं एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल आएगा, ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं।
2 भी एंगल 3 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा? देखें, ये इसके लिए कौन सी पैरेलल साइड्स काम कर रही हैं? AD और BC। तो 2 और 3 क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ये इसको थर्ड दे दें और इसको फोर्थ दे दें, तो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ से अगर हम बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ से बात करें, तो यहां भी क्या आ जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल 4 के सभी इक्वल आ जाएंगे। और सभी इक्वल आ गए, इट मीन्स एंगल 1 इक्वल आ गया एंगल 2 के एंड एंगल 3 आ गया एंगल 4 के इक्वल। यही हमने सेकंड पार्ट में प्रूव करना था कि ये बी को भी बाइसेक्ट करता है और ये डी को भी बाइसेक्ट करता है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो लंबी जरूर है लेकिन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।